आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑफ इंडिया टू। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली से सटे गाज़ियाबाद के डवारसी इलाके में, जहां पर हम आपको विजुअल्स दिखा रहे हैं लगातार चलाकर कि आप देख रहे हैं कि ज़बरदस्त जो है यहाँ पर भीड़ है। ये भीड़ किस तरह की भीड़ लगी हुई है और क्या सारा मामला है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि जहाँ देश की GDP आज बहुत नीचे है, तरह तरह के अडानी अंबानी जैसे आपके सामने मीडिया के थ्रू सवाल खड़े हैं, लेकिन वहीं पर लगातार एक कंपनी निरंतर डेवलप कर रही है, ग्रोथ कर रही है और बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। और उसके एक सीनियर मैनेजर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर कैसे कंपनी इतना ज़बरदस्त डेवलप कर रही है और क्या सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रही है। इनके विषय में बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। क्या नाम है आपका? एहसान नाम है मेरा, वजीराबाद ब्रांच से INS बेल्टेक से। एहसान भाई, हमने अभी कुछ दिन पहले एक प्रोग्राम देखा इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम के अंदर। बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम था जहां पर बड़े बड़े जो है वो कंपनियों पर बैन लग रहा है। वहां आपकी INS कंपनी जो है वो ग्रोथ कर रही है ज़बरदस्त तरीके से। उसके पीछे सर क्या राज है, क्या सारा मामला, उसके विषय में बताएं। एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं कि हमारा जो लैंड होती है, हम अफोर्डेबल प्लॉट्स सेल करते हैं। अफोर्डेबल प्लॉट होता है, गरीब आदमी क्या आसानी से वो ख़रीद सकता है। हम लोग EMI पे प्लॉट देते हैं और EMI पे किसी भी तरह का कोई भी ब्याज नहीं होता। ब्याज मुक्त किस्तों पर हम प्लॉट देते हैं। 3 साल, 2.5 से 3 साल का टाइम होता है हमारा। 2.5 से 3 साल के टाइम में हम लैंड देते हैं। स्टार्टिंग में आपको हम प्लॉट देने का तरीका क्या है, प्लॉट लेने का स्टार्टिंग में जैसे कि हम अभी 10,000 रुपये गज़ का रेट है। 10,000 गज़ में से आप 30% अमाउंट स्टार्टिंग में देंगे, बाकी सारा पैसा आपको 2.5 से 3 साल में देना है। ब्याज कोई भी नहीं है, किसी भी तरह का ब्याज नहीं लेती कंपनी जी। अच्छा, यानी कि कोई जो है इंस्टॉलमेंट में ब्याज का नहीं है? जी कोई भी। अच्छा, लेकिन कंपनी इस तरह की बहुत सारे प्रोजेक्ट बनाते हैं, लेकिन एक किसी भी कहीं भी आप जाते हो, आप जेवर में पहुँचे, आपने वहाँ पर मेला लगा दिया लोगों का। आप जो है दूसरे प्रोजेक्टों पर जाते हो, मेला लग जाता है। कंपनियाँ तो और भी काम कर रही हैं, लेकिन आपके यहाँ ये इतनी ज़बरदस्त भीड़, इतना ज़बरदस्त मेला, ऐसा लगता है जैसे ज़मीन बिक नहीं रही है, बट रही है। देखिए, ये एक विश्वास होता है जब कंपनी लंबे टाइम से काम कर रही होती है और ठीक तरीके से काम कर रही होती है, लोगों को पोजीशन दे रही होती है, काम कर रही होती है, तो वो ये सब चीज़ें तो स्वाभाविक है, ये होना ही। नेटवर्क आप कह रहे हैं कि आपकी ईमानदारी की वजह से नेटवर्क बढ़ा है। इसके बानी इमरान साहब जो हैं, क्या उनके दिमाग में थॉट आया और उन्होंने इस में कुछ वक्त पहले ही कदम रखा, लेकिन आज एक अपने आप में वो बिजनेस टाइकून बन चुके हैं हिंदुस्तान? देखिए, ये जो है ईमानदारी है, मेहनत है और ईमानदारी, 2 चीज़ें होती हैं। जब आदमी ईमानदारी से काम करता है तो ये चीज़ें स्वाभाविक हैं। क्या है अगले प्रोजेक्ट, क्या हैं आपके, कहाँ पर हैं, कितने बड़े हैं, उसके विषय में बताएं। जैसे आप देख रहे हैं कि हम जिस प्रोजेक्ट पर खड़े हैं, इसका नाम है ड्रीम वैली। ये गाज़ियाबाद में है, ये चल रहा है और ये 70% सोल्ड हो चुका है। इसके बाद अभी हमारे 3 प्रोजेक्ट और आ रहे हैं। एक हमारा लोनी बॉर्डर पे आ रहा है प्रोजेक्ट, एक भिवाड़ी राजस्थान में आ रहा है प्रोजेक्ट, और तीसरा प्रोजेक्ट आ रहा है वृंदावन। तो 3 नया प्रोजेक्ट। अच्छा, ठीक है, बताइए। 3 प्रोजेक्ट आ रहे हैं वृंदावन है। जब आप किसी जगह की लैंड खरीदते हैं, उसकी लीगलिटी के बारे में क्या देखते हैं, क्या सारी चीज़ें वेरीफाई कराते हैं, वो सब चीज़ें क्या होती हैं? देखिए, जैसे हम इस प्रोजेक्ट की बात करें ड्रीम वैली की, तो ड्रीम वैली प्रोजेक्ट जो है, ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि जब लैंड लेते हैं तो उसमें क्या होता है कि किसान से एक एग्रीमेंट होता है। उस एग्रीमेंट के बेस पे किसान से लैंड लेने के बाद वो बेचता, सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। जब भी किसी का 100% पेमेंट आ जाती है तो फिर किसान से रजिस्ट्री होती है। बट यहाँ आपको ऐसा नहीं मिलेगा। यहाँ क्या होता है कि कंपनी पूरी की पूरी लैंड परचेस कर लेती है और लैंड लेने के बाद उसकी म्यूटेशन पेपर होता है, म्यूटेशन दाखिल खारिज वो करा लेती है। जैसे इस प्रोजेक्ट को देखें तो इसमें सेक्शन 80 के थ्रू हमने NOC ली हुई है। NOC लेने के बाद हमने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करा है। बाउंड्री वॉल पूरी तरह से करा दी गई है, गेट लगा दिया है और उसके बाद रोड का काम स्टार्ट हो चुका है। 2.5 साल का जो टाइम आपको दिया उसमें हम जो भी डेवलपमेंट होगा वो कराएंगे। आपके किसी भी प्रोजेक्ट पर बाबा जी के बिल्डोजर का कोई खतरा नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं किसी तरह का। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, नेक्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा बता दें, फिर हम यहाँ के जो है प्रधान जी हमारे कैमरे के सामने, उनसे बात करेंगे। नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो आ रहे हैं हमारे, मैंने आपको बताया कि जैसे भिवाड़ी वाले प्रोजेक्ट दिल्ली NCR का सबसे नज़दीकी प्रोजेक्ट है। हाँ, मेरा सवाल अहम ये था कि प्रोजेक्ट के अलावा आप उस प्रोजेक्ट के आसपास क्या खासियत देखते हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि लोग जल्दी सेटल हो जाएंगे यहाँ पर और लोगों को प्रोजेक्ट पसंद आएगा? देखिए, नेशनल हाईवे के सबसे करीब कंपनी जब भी प्रोजेक्ट लेती है तो ये देखती है कि नेशनल हाईवे करीब में होना चाहिए, आसपास में क्या है, अप्रोच रोड किस तरह के हैं, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट के क्या क्या प्लान आ रहे हैं, नए प्लान आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें देखने के बाद ही प्रोजेक्ट लाती है। नहीं तो लोनी तो आपने देखा बहुत टाइम हो गया, डेवलप नहीं हो पा रहा था। क्यों नहीं हो पा रहा था? क्योंकि गवर्नमेंट का कोई भी किसी भी तरह का कोई प्रोजेक्ट नहीं था वहाँ पर। लेकिन अभी जो है लोनी चेंज होने जा रहा है पूरी तरह से, वहाँ नेशनल हाईवे भी बन रहा है, आप लोग देख रहे हैं। अभी जो हमारा ये प्रोजेक्ट है ये भी नेशनल हाईवे के पास लगा हुआ है। अभी तीसरा, इससे पहले वाला जो प्रोजेक्ट चल रहा था वो चल रहा था हमारा टप्पल जेवर से आगे जाकर के। पिछले 25-30 सालों को तो नहीं कह सकते, लेकिन पिछले 8-10 सालों में लोनी बहुत चेंज हुआ है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, उसके बाद हम बात करेंगे डवारसी के यहाँ पर मौजूदा प्रधान जी हमारे साथ हैं। प्रधान जी, आपसे एक अहम सवाल ये है कि यहाँ पर जो आप यहाँ पे कब से रहते हैं?
मैं तो यहाँ बचपन से ही रहता हूँ, दादा परदादा सब लोग हमारे यहीं के हैं। पुश्तैनी आप यहीं के हैं? मैं पुश्तैनी ऐसा डवारसी तो का नहीं रहने कि वाला हूँ। कंपनियां आती हैं, ज़मीनें बेचती हैं, लूट लेती हैं, उल्टा सीधा करती हैं, फिर उसके बाद जो है इस कंपनी के बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, मैं अभी बाकी तक कंपनी के बारे में बात तो नहीं कंपनियां तो हमारे यहाँ कई आई हैं, अभी इस तरह की कोई ऐसी बात भी नहीं हुई है। और ये जहाँ तक इसी कंपनी की हम बात करें तो यहाँ के जो डायरेक्टर साहब इमरान साहब हैं, उन लोगों से सबसे मेरी बात भी हुई है, तो इन लोगों ने अप्रूव नक्शा पास करा के GDA से तब अपने काम को अंजाम दिया है। अच्छा, ऐसी कोई यहाँ घटना नहीं है जिससे बाबा जी का यानी कि- बुलडोजर या सरकार को कोई यहाँ दिक्कत क्योंकि आए। देखो आपकी सरकार है, भाजपा के आप वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, मुझे कई पदों पर कार्यरत मैंने हैं, इनसे तो डर लगता है हाँ, बाबा जी के इनसे बेटे मालूम करा तो बोले कि ऐसे हमारे यहाँ कोई ऐसी बात नहीं है जिससे कि यहाँ खतरा या कोई दिक्कत वाली परेशानी हो। जो आदमी पैसा अपना लगा रहा है वो अपना अमन चैन से देखिए, रहे। क्योंकि मानता हूँ कि बहुत सस्ती ज़मीन महज 10,000 रुपये गज के हिसाब से अच्छे प्लॉट और डायरेक्शन के हिसाब से INS कंपनी और इनके मैनेजर्स वगैरह प्रॉपर तरीके से इसको सेल आउट कर रहे हैं, लोगों को एक रहने की प्रॉपर व्यवस्था बना रहे हैं, अच्छे रोड, शानदार रोड बना रहे हैं। हम आपको दिखा दें कि लाइटिंग की व्यवस्था यहाँ पर पहले कराई गई है, मेन इंटरेस्ट की, चारों तरफ बाउंड्री वॉल, या आप तमाम जो है हमारे उसमें विजुअल्स देख रहे हैं। लेकिन वापस हम बात करेंगे प्रधान जी से। तो प्रधान जी, मेरा लेकिन अहम सवाल यही है कि डर, बाबा जी के राज में डर बहुत फैल गया है कि कब बिल्डोजर चल जाएगा, कब जरा सी घटना के बाद जो है वो JCB आके खड़ी हो जाएगी, ये एक बड़ा डर सता रहा है। तो आप भाजपा के कार्यकर्ता भी हैं, आप मेरे ख्याल से एक लंबे समय से जुड़े हुए हैं, नहीं, तो ये उस बात- डर को कैसे निकालोगे? ये बात तो सही है, बाबा जी का डर तो सही है। अगर कोई लोग गलत काम करेंगे, किसी की गलत तरीके से ज़मीन लेंगे, किसान से कैसे लेते हैं और इन्वेस्टर को कैसे बेचते हैं, तो उस पर तो बाबा जी का बलडोजर चलना तय है। पर जैसा यहाँ मैं देख रहा हूँ, इनसे बात भी हुई है, ऐसा यहाँ कोई ऐसी बात सुनने में नहीं आई है। ये सब अच्छे तरीके से सुचारू रूप से काम कर रहे हैं, प्यार मोहब्बत अमन। यानी कि अगर हमारे व्यूअर्स जो है कॉन्फिडेंस कर सकते हैं और जाहिर सी बात है यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। देखिए, हम आपको ख़ास बात बता दें कि दिल्ली NCR के नज़दीक जो है दूसरे राज्यों से भी लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, मौजूद हैं। अगर हम आपको गाड़ियों के नंबर लगातार दिखाएं तो आपको महसूस होगा कि दूर दूर जिलों के लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली NCR के नज़दीक के ऐसे इलाके होते हैं जो हर आदमी कहीं भी बैठा हुआ लेकिन वो इन्वेस्ट करना चाहता है। वो चाहता है क्योंकि आज 5 साल पहले अगर उस ज़मीन की कीमत महज 10 लाख है तो 5 साल बाद उसके 20 लाख होने लाजमी सी बात है। तो आप कितना सेटिस्फाइड है, आप कमेंट में बताइए। INS को आप कितने अच्छे से सर्च कर रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं, वो हमें बताइए। और INS के लोग अगर हमारी इस न्यूज़ को देख रहे हैं तो वो अपना कमेंट ज़रूर करें कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा INS कंपनी के साथ। बने रहिए न्यूज़ ऑफ इंडिया 2 के साथ।